नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था जहां चुड़ैल का साया था। तू तो औरत है, तेरे घर का मर्द कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ, मैं उसे लेने आई हूँ। चुड़ैल जी, इस घर में तो कोई मर्द है ही नहीं। मेरे पति को तो आप पहले ही अपने साथ उठाकर ले जा चुकी हैं। अब केवल मैं ही बची हूँ इस घर में। चल भाग यहाँ से, तू मेरे किसी काम की नहीं है। मुझे ये बता कि क्या कोई और मर्द बचा है इस गांव में? नहीं नहीं चुड़ैल जी, जितने भी मर्द इस गांव में थे उन सबको तो आप पहले ही अपने साथ ले जा चुकी हैं। अब इस गांव में कोई और मर्द नहीं बचा। फिर चुड़ैल घसीटा को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आज तो बाल बाल बच गया, इस साड़ी ने मेरी जान बचा ली। सुबह होने पर उस गांव के लोग धीरे धीरे उस गांव को छोड़कर जाने लगे थे, क्योंकि वहाँ लोग चुड़ैल के आतंक से परेशान आ चुके थे। गांव के लगभग सारे मर्दों को तो चुड़ैल अपने साथ ले जा चुकी थी। अब केवल औरतें और उनके बच्चे ही बचे थे। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पिताजी की तरह चुड़ैल मुझे भी उठाकर अपने साथ ले जाएगी। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तेरे बाबा को तो खो चुकी हूँ, अब तुझे नहीं खोना चाहती। हम कल ही ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। गांव वालों ने अपने दरवाजे पर चुड़ैल का लाना तो लिखा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी चुड़ैल रात होने पर उनका दरवाजा खटखटाती और जो भी दरवाजा खोलता वह उसे अपने साथ उठाकर ले जाती थी, क्योंकि चुड़ैल समझ चुकी थी कि गांव वाले उसे चुड़ैल का लाना लिखकर बेवकूफ बना रहे थे। धीरे धीरे गांव के सारे मर्द गायब होते जा रहे थे। अब गांव में केवल 2 ही आदमी बचे हुए थे। एक था घसीटा और दूसरा था लल्लन। वह भी सिर्फ इसी वजह से बचे हुए थे क्योंकि वह दिन रात औरतों के भेष में रहा करते थे। चुड़ैल उन्हें हर बार औरत समझकर छोड़ दिया करती थी। फिर एक दिन, अरे भाई लल्लन, अब तो केवल हम 2 ही आदमी बचे हैं पूरे गांव में। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर चुड़ैल को हमारी असलियत के बारे में पता चल गया तो वह हमें तड़पा तड़पा के मारेगी। घसीटा भाई, तुम सही कहते हो। हमने चुड़ैल को बहुत बेवकूफ बनाया है। अगर हम पकड़े गए तो वह हमें इसकी सजा जरूर देगी। लेकिन जब तक चुड़ैल को हमारी असलियत के बारे में कोई नहीं बताएगा, उसे कैसे पता चलेगा कि हम औरत नहीं मर्द हैं? बात तो तुम सही कहते हो घसीटा। बस कभी कोई हमारी पोल ना खोल दे चुड़ैल के सामने। चलो भाई, रात होने वाली है, घर की ओर चलते हैं। फिर वे दोनों अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। मामा, मुझे लगता है कि अगर घसीटा और लल्लन चाचा खुद अपने आप को चुड़ैल को सौंप दे तो चुड़ैल उन्हें भी वहाँ ले जाएगी जहाँ वो मेरे बाबा और बाकी गांव वालों को ले गई है। फिर हो सकता है घसीटा और लल्लन चाचा बाकी सब गांव वालों को भी वहाँ पहुँचकर आजाद करवा लें। बात तो तुम सही कहते हो बेटा, लेकिन घसीटा और लल्लन महाडरपोक इंसान हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए औरत के भेष में रहते हैं। भला वे अपनी जान क्यों खतरे में डालेंगे? लेकिन मुझे लगता है आपको उनसे एक बार बात जरूर करनी चाहिए। फिर अगले दिन गांव की कुछ औरतें मिलकर लल्लन और घसीटा से बात करने जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि वे दोनों चाहें तो बाकी सब गांव वालों की जान भी बचा सकते हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया निर्मला, जो हमें मौत के मुंह में जाने को बोल रही हो? हम दोनों अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। ये तरकीब किसी और को जाके समझाओ। इतना बोलकर लल्लन और घसीटा वहाँ से चले जाते हैं। माँ, क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे मेरे बाबा वापस अपने घर आ सके? नहीं बेटा, ये घसीटा और लल्लन ही हमारी आखिरी उम्मीद थे। अब तुम्हारे बाबा कभी वापस लौट के नहीं आ पाएंगे। फिर बबलू रास्ते भर ये सोचता रहता है कि वह अपने बाबा की जान कैसे बचाए। फिर रात होने पर, मामा, आप मुझे चुड़ैल के हवाले कर दो, फिर मैं बाबा और बाकी गांव वालों को छुड़ाकर वापस ले आऊंगा। नहीं नहीं बेटा, तुम अभी बच्चे हो। चुड़ैल अभी बच्चों को अपना शिकार नहीं बना रही। अब तुम जाओ, रात बहुत हो रही है, जाके सो जाओ। इतना बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। अगर मेरी लंबाई थोड़ी सी बड़ी हो जाए और मैं नकली मूछें लगा लूं, तो चुड़ैल अवश्य मुझे अपने साथ उठाकर ले जाएगी। फिर बबलू काली स्याही से नकली मूछें बना लेता है और अपने पैरों के नीचे लकड़ी बांधकर अपनी लंबाई को बड़ा कर लेता है। अब तो मैं बिल्कुल बाबा जैसा लग रहा हूँ। फिर वह चुड़ैल का इंतजार करने लगता है, लेकिन बहुत देर तक चुड़ैल वहाँ नहीं आती। लगता है चुड़ैल ये समझ चुकी है कि अब इस गांव में कोई भी मर्द नहीं बचा, इसलिए वो आज शिकार करने इस गांव की तरफ नहीं आई। लगता है मुझे ही उसकी तलाश में जाना होगा। फिर बबलू अपने साथ एक खंजर भी रख लेता है। फिर वह खुद ही घर से बाहर निकलकर चुड़ैल की तलाश में वह बिना डरे डरावने जंगल में चलता जाता है। फिर थोड़ी देर चलने पर अचानक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है।
वाह, इस गांव के सारे मर्दों को तो मैंने उठा लिया था, तो फिर ये कहां से आ गया? तू इस गांव का तो नहीं लगता, तू कहां से आया है? चुड़ैल जी, मैं साथ वाले गांव से आया हूँ, किसी काम से शहर जा रहा था। लेकिन अब तू शहर नहीं जा सकता क्योंकि तू मेरा शिकार है। फिर चुड़ैल बबलू को उठाती है और अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है। वहाँ पहले से ही बहुत सारे गांव वाले भी बंद होते हैं। वह बबलू को भी उसी पिंजरे में कैद कर देती है और आराम करने के लिए वहाँ से चली जाती है। बबलू अपने बाबा को देखकर खुश हो जाता है। बाबा, आप जिंदा हैं? तुम कौन हो भाई? बाबा, मैं आपका बेटा हूँ, बबलू। फिर बबलू अपनी मूछें हटा देता है। अरे, तुम तो मेरे बेटे बबलू हो। तुम यहाँ कैसे? तुम ठीक तो हो ना? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप सबकी जान बचाने यहाँ आया हूँ। लेकिन तुमने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी? बाबा, किसी न किसी को तो यहाँ आना ही था, तो मैंने सोचा मैं ही चला जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। बाबा, अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। चुड़ैल किसी भी वक्त वापस आ सकती है। मैं अपने साथ खंजर लेकर आया हूँ। हम उस खंजर की मदद से इस बांस के पिंजरे को काट सकते हैं। फिर वे मिलकर उस बांस के बने पिंजरे को काटने लगते हैं। थोड़ी देर में वे सारे बांस को काट देते हैं और पिंजरे से बाहर निकल आते हैं। अरे वाह बेटा बबलू, तुम्हारी वजह से हम पिंजरे से आजाद हो गए। चलो चलो, अब हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। चुड़ैल किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। फिर वे सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है और कटा हुआ पिंजरा देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। इन गांव वालों की इतनी हिम्मत, इन्होंने इस पिंजरे को कैसे काट दिया? अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल उन गांव वालों का पीछा करने लगती है। गांव वाले भी भागते भागते अपने गांव पहुंच जाते हैं और सब के सब एकजुट हो जाते हैं। आने दो इस चुड़ैल को, आज इसे मजा चखा कर ही रहेंगे। तभी चुड़ैल उनका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाती है। गांव वालों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे धोखा देकर वहाँ से भागाए। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब तुम सब मरने को तैयार हो जाओ। फिर चुड़ैल एक आदमी को उठाती है और हवा में उछाल देती है। अरे मर गया रे! हे भगवान, मुझे बचाओ! अरे मर गया रे! बहुत दर्द हो रही है! अरे मर गया! फिर चुड़ैल बाकी गांव वालों के पीछे पड़ जाती है। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गए रे! अरे भागो भागो यहाँ से! अरे मर गया रे! अरे कोई तो मुझे बचाओ! अरे भगवान मुझे बचाओ! अरे मर गया रे! लगता है ये चुड़ैल पागल हो गई है। आज ये किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। बाबा, मुझे लगता है हम सब गांव वालों को पास में बने मंदिर के अंदर जाना चाहिए। वहाँ ये चुड़ैल नहीं आ पाएगी। आप सब गांव वालों को इकट्ठा करिए और मंदिर पर ले आइए। मैं और माँ आपको वहीं मिलेंगे। फिर इतना बोलकर बबलू और उसकी माँ अपने साथ कुछ गांव वालों को लेकर मंदिर की ओर चल देते हैं। चलो भाई जल्दी चलो, हमें मंदिर के अंदर जाना होगा, वहाँ ये चुड़ैल नहीं आ पाएगी। फिर सब गांव वाले पास में बने मंदिर के अंदर चले जाते हैं। चुड़ैल भी उनका पीछा करती करती मंदिर के बाहर पहुँच जाती है। चुड़ैल, अगर तुझ में हिम्मत है तो इस मंदिर के अंदर आकर दिखा। तुम्हें क्या लगता है तुम इस मंदिर के अंदर जाने से बच जाओगे? तुम्हें मुझसे आज कोई नहीं बचा सकता। फिर वह चुड़ैल मंदिर के अंदर जाने लगती है। वह जैसे ही मंदिर के पास पहुंचती है, वह जलने लगती है। अरे अरे मर गई रे! ये मेरे साथ क्या हो रहा है? लगता है मैं इस मंदिर के आसपास भी नहीं जा सकती। भलाई इसी में है कि वापस चलती हूँ। ये गांव वाले कभी न कभी तो मंदिर से बाहर निकलेंगे, तब इन्हें मजा चखाऊंगी। फिर इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। गांव की सारी औरतें अपने अपने पतियों को वापस पाकर खुश हो जाती हैं और बबलू का शुक्रिया अदा करती हैं। सीता, आज तेरे बेटे ने सबकी जान बचा ली। तेरा बेटा तो बहुत बहादुर निकला। ये तो मेरा फर्ज था। एक छोटे से शहर में चिंकी नाम की लड़की रहती थी। उसके पापा फुटपाथ पर गाड़ी साफ करते थे। चिंकी की माँ भीख मांगती थी। चिंकी फुटपाथ पर बाकी बच्चों के साथ गुब्बारे बेचती थी।
चिंकी की माँ बहुत गुस्से वाली थी। वो हर बात पर चिंकी पर चिल्लाती रहती थी। एक दिन जब चिंकी रेड लाइट पर गुब्बारे बेच रही होती है तो उसके सिर पर चिलचिलाती धूप पड़ रही होती है। जैसे ही रेड लाइट होती है वैसे ही वो एक गाड़ी के पास भागती है। गुब्बारा ले लो साहब जी। नहीं चाहिए मुझे गुब्बारा, चल निकल यहाँ से। चिंकी को वो आदमी वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो दूसरी गाड़ी के पास जाती है पर वो भी उससे गुब्बारा नहीं खरीदता और डांट कर भगा देता है। ऐसे ही काफी देर हो जाती है और अब तक चिंकी का बस एक ही गुब्बारा बिका होता है। चिंकी भी बिना चप्पलों के ज्यादा देर रेड लाइट पर खड़ी नहीं हो पा रही होती। वो बार बार एक पेड़ की छांव में आकर खड़ी हो जाती है। आज बस मेरी 5 रुपए ही कमाई हुई, इतने से पैसे लेकर घर जाऊंगी तो माँ मुझे मार डालेगी, पर मैं करूँ तो क्या करूँ। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और वो डरते डरते घर जाती है। क्या हुआ चिंकी, चल जल्दी से आज की कमाई निकाल कर दे। चिंकी डरते डरते अपनी फटी जेब से 5 रुपए का नोट निकालती है और वो भी फटा हुआ होता है। चिंकी की माँ तो ये देखते ही गुस्से से लाल हो जाती है। ये क्या है, बस 5 रुपए और वो भी फटे हुए, बाकी के पैसे कहाँ हैं? सच सच बता वरना आज तो मुझसे पिटी और तुझे खाना भी नहीं दूंगी। मैं सच बोल रही हूँ माँ, मेरे पास और पैसे नहीं है। आज बस पूरे दिन में एक ही गुब्बारा बिका है। जरूर तू पूरा दिन खेल रही होगी, तभी कोई कमाई नहीं हुई है। तुझे तो मैं बताती हूँ, जब तक तुझे मार नहीं पड़ेगी तब तक तुझे अकल नहीं आएगी। चिंकी की माँ गुस्से में गरम चिमटा निकाल कर चिंकी के हाथ पैर जला देती है। चिंकी दर्द के बारे बुरी तरह चिल्लाने लगती है पर उसकी माँ को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आता और बेचारी चिंकी भूखी प्यासी रोते रोते एक कोने में सो जाती है। अगली सुबह फिर से चिंकी गुब्बारे बेचने निकल जाती है पर उस दिन भी कोई उससे गुब्बारा नहीं खरीदता और सब उसे उल्टा सीधा सुनाकर भगा देते हैं। चिंकी को बहुत दुख होता है। एक तो कोई मुझसे गुब्बारा भी नहीं खरीद रहा और ऊपर से सब मुझसे बदतमीजी से भी बात करते हैं। अरे नहीं लेने तो मत लो, पर ऐसे तो मत बोलो। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी की खिड़की खुलती है और उसमें से एक छोटा बच्चा बाहर झांकता है। उस बच्चे के पापा चिंकी को पास बुलाते हैं। चिंकी खुशी खुशी भागती हुई गाड़ी के पास जाती है। हाँ साहब जी, बोलो कितने गुब्बारे दूं? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो एक काम करो, ये सारे गुब्बारे दे दो। क्या सच में साहब जी, आप मेरे सारे गुब्बारे खरीद लोगे? हाँ बोलो तो, सारे गुब्बारे चाहिए। चिंकी सारे के सारे गुब्बारे उस बच्चे को दे देती है पर एक गुब्बारा अपने पास रख लेती है। जैसे ही वो उस आदमी से पैसे मांगती है वो आदमी गाड़ी चालू कर आगे बढ़ने लगता है। अरे साहब जी, मेरे पैसे तो दे दो, गाड़ी क्यों चला दी? चिंकी बोलती रह जाती है पर वो साहब उसकी एक नहीं सुनता और गाड़ी भगा लेता है। चिंकी बेचारी उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ती है पर वो नहीं रुकता। चिंकी बेचारी बीच सड़क पर अपने हाथ में एक गुब्बारा लिए उस गाड़ी के पीछे चिल्लाते हुए भागती है पर वो गाड़ी काफी आगे निकल जाती है। चिंकी बहुत रोती है और जैसे ही वो वापस आने के लिए पीछे मुड़ती है तभी सामने से एक ट्रक बड़ी तेजी से उसकी तरफ आता है और उसे कुचल देता है। चिंकी खून से लथपथ सड़क पर मरी पड़ी होती है और उसके हाथ से उसका गुब्बारा हवा में उड़ जाता है। जब चिंकी के माँ बाप को ये खबर मिलती है तो उनको चिंकी के मरने का दुख ही नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात जब चिंकी की माँ सो रही होती है तो वहाँ चिंकी चुड़ैल के रूप में आती है और अपनी माँ को आवाज देती है। माँ, मुझे भूख लगी है माँ, मुझे खाना नहीं दोगी क्या? आज भी मुझे भूखा रखोगी माँ? ओ माँ! चिंकी की आवाज सुनकर उसकी माँ सकपका जाती है और उठकर इधर उधर देखने लगती है। कौन है यहाँ? ये आवाज तो बिल्कुल चिंकी जैसी थी। चिंकी की माँ का ध्यान खिड़की के बाहर जाता है जहाँ चिंकी चुड़ैल के रूप में हाथ में गुब्बारा पकड़े खड़ी होती है। चिंकी की माँ की तो उसे देखकर हालत खराब हो जाती है। वो डरते हुए खिड़की के पास जाती है तो अचानक चिंकी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ बस एक गुब्बारा रह जाता है। चिंकी की माँ उस गुब्बारे की तरफ देखती है और मन ही मन सोचने लगती है, यहाँ अभी तो एक बच्ची चुड़ैल के रूप में खड़ी थी, पर वो गई कहाँ? कहीं ये मेरे मन का वहम तो नहीं? अचानक फिर चिंकी की माँ की नजर वहाँ बाहर बंधे गुब्बारे पर जाती है। चिंकी की माँ डरते हुए बाहर उस गुब्बारे के पास जाती है। गुब्बारे को देखते ही उसका मन उस गुब्बारे को छूने का करता है। जैसे ही वो उस गुब्बारे को छूती है उसकी आत्मा उस गुब्बारे में चली जाती है और वो एक जिंदा लाश की तरह हो जाती है। चिंकी आकर उस गुब्बारे को फिर अपने साथ ले जाती है। बहुत दुखी किया था ना मुझे, अब मेरी बारी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन फिर से चिंकी चुड़ैल के रूप में
आधी रात को उसी जगह घूमती है जहाँ उसकी मौत हो जाती है। चिंकी का चुड़ैल वाला भयानक चेहरा बालों से ढका होता है। वो हाथ में गुब्बारे लिए यहाँ वहाँ भटक रही होती है। उसके बाद वहाँ जो भी आता, चिंकी उसकी आत्मा को उसमें कैद कर लेती। कोई मुझसे बच नहीं पाएगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सबने मेरे साथ बुरा किया, अब मेरी बारी है। चिंकी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो अपने इंसानी रूप में गुब्बारे बेचने निकल पड़ती है। तभी वहाँ राहुल नाम का एक बच्चा अपनी माँ के साथ आता है और चिंकी से गुब्बारा खरीदता है। राहुल जैसे ही चिंकी के हाथ से गुब्बारा लेता है, उसकी आत्मा उस गुब्बारे में आ जाती है। उसके बाद वो बच्चा बेजान हो जाता है, जैसे उसको होश ही नहीं है। थोड़े दिन में चिंकी जाने ऐसे कितने लोगों की आत्मा को गुब्बारे में कैद करके अपने साथ ले जाती है। एक दिन एक बच्चे की माँ अपने बच्चों की हरकतों पर बड़ा परेशान होने लगती है। वो उसे डॉक्टर को दिखाती है, पर डॉक्टर को कोई बीमारी नहीं दिखती। अब तो मुझे इसे किसी तांत्रिक के पास ही ले जाना पड़ेगा, इसे कोई और ही दिक्कत लग रही है। राहुल की माँ उसे एक तांत्रिक के पास ले जाती है। तांत्रिक उसे देखकर ही जान लेता है कि उसकी आत्मा किसी की कैद में है। इस बच्चे का शरीर तो यहाँ है, पर इसकी आत्मा किसी के कब्जे में है। ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच बोल रहा हूँ और इसकी आत्मा को जल्दी ही वापस लाना होगा, वरना वक्त निकल गया तो ये पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताएगा। नहीं नहीं बाबा, आप कुछ करो, मेरे बच्चे को बचा लो। रुको, मैं अभी ध्यान लगाकर बताता हूँ कि इसकी आत्मा किसके कब्जे में है। तांत्रिक ध्यान लगाता है तो उसे बस गुब्बारे ही गुब्बारे दिखाई देते हैं और एक छोटी बच्ची। गुब्बारे? मुझे बार बार गुब्बारे और एक छोटी बच्ची दिख रही है। क्या कहीं वो वही लड़की तो नहीं? थोड़े दिन पहले ही एक छोटी बच्ची ने मेरे बच्चे को फ्री में गुब्बारा दिया था। हाँ हाँ, ये उसी दिन से ऐसा हुआ है। हमें जल्द ही उसे ढूंढना होगा। वो तो रोज गुब्बारे लेकर रास्ते में घूमती है, अभी भी वही होगी। चलो, अभी मेरे साथ चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। तांत्रिक और राहुल की माँ जल्दी से चिंकी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी देर ढूंढने पर उनको चिंकी गुब्बारे बेचती दिखाई देती है। वो चिंकी का पूरा दिन पीछा करते हैं और रात होने पर जब चिंकी चुड़ैल में बदल जाती है तो तांत्रिक सब समझ जाता है। वो चिंकी का पीछा करते हैं और पीछा करते करते एक सुनसान जगह पहुंचते हैं जहां चिंकी ने ढेर सारे गुब्बारे बांध रखे होते हैं। उन गुब्बारों में ही लोगों की आत्मा कैद होती है। ऐ लड़की, तू चाहती क्या है? तूने क्यों उस मासूम बच्चे की आत्मा को कैद किया हुआ है? बता, उसकी आत्मा कहाँ कैद है? मैं उसे आजाद करने आया हूँ। उसकी नहीं, मेरे पास तो जाने कितने लोगों की आत्माएं कैद है और मैं कभी नहीं बताऊंगी वो कहाँ कैद है। मैं सबसे अपनी मौत का बदला लूंगी। मैं सबको मार डालूंगी, सबको। तेरी मौत का बदला? कैसे हुई तेरी मौत? मुझे बता, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, मुझे बदला चाहिए, बदला। हर किसी से बदला चाहिए, मेरे माँ बाप और हर इंसान से जिसने हमेशा मुझे दुत्कारा और मुझ पर कभी तरस नहीं खाया। मुझे मार डाला, मुझे मार डाला। पर किसने किया ऐसा? मुझे एक बार बताओ, मैं तुम्हारी सच में मदद करूंगा मेरी बच्ची। चिंकी रोने लगती है और रोते रोते उस तांत्रिक को सारी बात बताती है। तांत्रिक और राहुल की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बच्ची, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, पर अब तेरे बदला लेने से तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। तू सबको आजाद कर दे और खुद भी शांति से दुनिया को छोड़ दे। इससे भी अच्छी एक दुनिया है, तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। सच में? क्या है कोई ऐसी दुनिया? हाँ मेरी बच्ची, तू अगर सबको आजाद कर देगी तो तुझे भी वो दुनिया नसीब होगी। चिंकी बड़ी खुश हो जाती है, जल्दी से सारे गुब्बारे लाकर तांत्रिक को दे देती है। इसी में है सबकी आत्मा, इनको फोड़ दोगे तो सब आजाद हो जाएंगे। तांत्रिक उन सभी गुब्बारों को फोड़ देता है, सभी लोग पहले जैसे हो जाते हैं। उसके बाद तांत्रिक चिंकी की आत्मा को शांति दिलवाता है, जिससे वो एक अच्छी दुनिया में चली जाती है।